राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों, आज सावन का पहला सोमवार है और आज पहले सोमवार पर हम आपको जीके जीएस से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास लेकर आए। अगर आप भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। तो चलते आज के हमारे वीडियो पर। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र विकसित किया? भारत ने, चीन ने, यूएसए ने? दोस्तों, या फिर रूस ने? रूस के द्वारा जो है तैरता हुआ परमाणु संयंत्र रूस के द्वारा विकसित किया गया था। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की जो खोज का श्रेय जाता है वो अलेक्जेंडर फ्लीट को जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। ध्वनि तरंग का संबंध किस शब्द से नहीं है? हर्ट्ज से, डेसिबल से, कैडिला से, मच से? दोस्तों, आपसे पूछा था ध्वनि तरंग का संबंध नहीं है, तो आपको प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ना है। तो कैडिला से जो है ध्वनि तरंग का किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है। सोडियम बाइकार्बोनेट को जो हम सामान्यतः जानते हैं वो बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। आप मुझे इसका रासायनिक सूत्र कमेंट करके बताएं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ये दोस्तों अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपके लिए दिया गया है कि देश में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 1957 में, 1959 में, 1952 में, 1951 में? दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना कि देश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से हुई थी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न आपके सामने। कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, बेंगलुरु को जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी बेंगलुरु इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। नामदापा नेशनल पार्क है मिजोरम में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में? दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में जो है नामदापा नेशनल पार्क स्थित है। अगर दोस्तों आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको हमारे नीचे टेलीग्राम बायो में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल रही होगी। आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? तो फेडरल असेंबली के नाम से स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को जाना जाता है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा? हरिसेन के द्वारा जो है इलाहाबाद के स्तंभ लेख को लिखा गया था। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? पागा के नाम से शिवाजी शासन का जो नियमित सेना थी उसे पागा के नाम से जाना जाता था। बताएं दोस्तों, ये अगला प्रश्न आपके सामने। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? इस प्रश्न का आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है कि शतरंज बोर्ड में कितने प्रश्न होते हैं। दोस्तों, एक प्रश्न मैंने आपको पहले दिया था और एक प्रश्न अब दिया है। इनका प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के सम्राट अशोक उत्तराधिकारी थे। भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा गया था। किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के राज्यपाल किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है? आर्टिकल 161 में इसका व्याख्या की गई है कि राज्यपाल के द्वारा किसी व्यक्ति का जो सजा होती है उसे क्षमा किया जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है, उसे माफ किया जा सकता है। यह दोस्तों अगला प्रश्न है। जल में पौधे उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स जाना जाता है दोस्तों। और जल में पौधे उगाने की प्रक्रिया होती है उसे हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हिमाचल प्रदेश में जो है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दुलस्ती परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, चेनाब नदी पर जो है दुलस्ती परियोजना स्थित है। अरब सागर की रानी कही जाती है। कोची को जो है अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी कोची इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च के दिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा गुफा कौन सा है? एलोरा की गुफाएं जो भारत की सबसे बड़ी गुफा है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी तटीय रेखा वाला दक्षिणी भारत का राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। दोस्तों, इसको यहाँ पे पूछा गया है दक्षिण भारत का राज्य पूछा गया है, तो दक्षिण भारत का राज्य आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
बताएं दोस्तों, ये अगला प्रश्न आपके सामने, प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों लक्स मीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। किस हार्मोन को दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहा जाता है? दोस्तों ऑक्सीटोसिन को जो है दूध निष्कासन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र झरिया। दोस्तों केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था चेन्नई में ये सही सम्मिलित है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है, ये भी सही है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था शिमला में स्थित है, ये भी सही है। लेकिन केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र झरिया में स्थित नहीं है। ऑप्शन डी गलत होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पन्नालाल घोष का जो संबंध है वो बांसुरी से है। ऑप्शन बी बांसुरी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से एकता समाधि स्थल है, ज्ञानी जैल सिंह का जो है एकता समाधि स्थल है। सातिया किस राज्य का प्रमुख लोक कला है? दोस्तों सातिया जो गुजरात की प्रमुख लोक कला है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह दोस्तों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने, महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? तो दोस्तों महावीर स्वामी की जो पुत्र थी उनका नाम प्रियदर्शनी था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। राम राम।